हार्डस्केप के बारे में अगर आपने पूछा कि बेस्ट एडवाइस क्या हो सकता है हार्डस्केप सीखने के लिए, बेस्ट एडवाइस मैं दूंगा, हार्डस्केप करना बंद करो, सुनना, समझना और देखना शुरू करो। एक एक्वेरियम सुंदर दिखने के लिए उसका जो लेआउट, उसका जो सेटअप, उसका जो डेकोरेशन, उसके अंदर जो चीजें हम लोग डालते हैं वो बहुत मायने रखता है, एक हमारे दृष्टि से और एक फिश या जो अंदर प्लांट्स, फिश, श्रिम्प वगैरह उनके दृष्टि से भी। ठीक है, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें उनको सेट ना हो और कुछ चीजें हमें अच्छा ना दिखे, एंड जो चीजें हमें अच्छा दिखे फिश के लिए अच्छा ना हो। तो ये सब जानना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आज हम उस एलिमेंट का एक एस्पेक्ट बात करेंगे, हार्डस्केप। ये सिर्फ प्लांटेड एक्वेरियम वालों के लिए नहीं है। ठीक है, हार्डस्केप मतलब अंदर आप वुड, स्टोन या कोई भी चीज अरेंज करना। तो ये सबके लिए लागू है, कोई भी एक्वेरियम के लिए लागू है, हर तरीके के एक्वेरियम के लिए फिट बैठता है। मैं कुछ शायद एक 30 साल या 35 साल से ये हॉबी में हूं, एंड ये डेकोरेशन या हार्डस्केप बनाना या एक्वेरियम सेट करना बहुत ही सालों से कर रहा हूं। तो ये मेरे को एक आदत बन गया है, प्रैक्टिस बन गया है, एक हैबिट बन गया है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि एक वीडियो देख के मैं एक्वास्केपर हूं या मैं हार्डस्केप बना सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं, वो एक्चुअली पूरा सच नहीं है। ठीक है, क्रिएटिविटी एक मसल है, मसल, एंड उसको एक्सरसाइज करते हुए रहना चाहिए, तब जाके मसल अच्छा रहता है। ठीक है, मतलब आप प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, तब जाके आपको एक सुंदर डिजाइन्स या जो इंटरनेशनल हम लोग बोलते हैं या कंपटीशन स्टाइल डिजाइन्स या हार्डस्केप्स ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। ये हाँ, ऑफ कोर्स एक स्किल है, बट एक बहुत ही एक फीलिंग भी है। वो दोनों एक कॉम्बिनेशन है। अगर सही स्किल और सही इमोशन या सही फीलिंग उसमें आ जाए तो ऑटोमेटिकली वो सुंदर दिखने लगता है। एंड इसके लिए बेसिक चीजें इज ऑब्जर्वेशन, सुनना और समझना और देखना, ऑब्जर्व करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, मैंने काफी सारे एक्वास्केप्स बनाए, काफी सारे डिजाइन बनाए, वुड में, स्टोन में, कॉम्बिनेशन ऑफ वुड एंड स्टोन, ओनली प्लांट्स, बहुत सारे आइडियाज बनाए, एंड हर एक में उसका ही एक यूनिक एलिमेंट हो जाता है। एंड अगर वो चीज हमें सीखना है तो कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, कुछ चीजों को जानना पड़ेगा। एंड आज के वीडियो से मैं वही सिखाने का कोशिश करने वाला हूं आप सबको। ठीक है, ये मेरा सैंड बॉक्स है, सैंड बॉक्स। ये वुडन का बॉक्स है, नीचे प्लाईवुड है, साइड में मैंने वो पैकिंग वुड का यूज करके थोड़ा वो पॉलिश करवाया है, अंदर सैंड है। ठीक है, ये पीछे का सनबोर्ड जो है वो आपके बेनिफिट के लिए है, ताकि आपको जो भी मैं यहां पे डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह करूं आपको अच्छा दिखे। व्हाइट बैकग्राउंड है तो जो भी यहां पे डालेंगे आपको अच्छा दिखेगा, सुंदर दिखेगा। एंड इसमें सैंड है, अलग अलग सैंड है एक्चुअली, ये और डस्ट भी है। ये ज्यादातर वो सैंड है जो हमने एक्वेरियम्स में ऑलरेडी यूज किया है एंड थोड़ा मिक्स हो गया है, एंड नए एक्वेरियम में फिट नहीं होता है, एक्सेस सैंड है, हमने यहाँ पे यूज कर लिया है, वो हमारा काम आ जाता है, एंड इट्स काइंड ऑफ गिव्स अस एन आइडिया, एक बेस है। ये जो सैंड बॉक्स है 2 फीट बाय 1.5 फीट है। इट्स अ मोरलेस आइडियल साइज, एक ट्रायल टेस्ट एक्वास्केपिंग करने से पहले या किसी के ऑर्डर फुलफिल करने से पहले ट्रायल करना, स्टोन्स चेक करना, इसके लिए अच्छा है। अगर आप बनाना चाहो तो बहुत सिंपल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, बना के रख सकते हो और कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करने के लिए यूज हो सकता है। अगर आप कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करने का इंटरेस्ट रखते हो तो ये भी, उसके लिए भी बहुत काम आएगा। हार्डस्केपिंग में कुछ बेसिक गाइडलाइंस है, रूल्स नहीं बोल सकते, गाइडलाइंस है, और वो मैं आज आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताने वाला हूं।
थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, बट आई एम श्योर अगर आपको जरूर इंटरेस्ट है तो आप आखिरी तक देखने वाले हो। कोई भी हार्डस्केपर का एक अच्छा एंड बुरा आदत है। एंड अच्छा आदत क्या है कि जहां पे भी जाओ, कोई भी एक्वेरियम शॉप में जाओ, कोई अच्छा सा स्टोन दिखा, कोई अच्छा सा वुड दिखा और वो ले लो। बुरा आदत क्या है, वो अच्छा आदत बुरा आदत बनने लगता है एंड घर में बहुत सारा स्टोन, बहुत सारा वुड जमा हो जाता है एक बाद में यूज करने के चक्कर में। एंड वो यूज होता है, नहीं होता है, फिर भी हम लोग वो जमा करने का एक बुरा आदत बनने लगता है। हार्डस्केपिंग का पहला गाइडलाइन या नुस्खा, सैंड पीछे की तरफ होना चाहिए, मतलब पीछे हाइट, ये देखो पीछे इतना हाइट है, ओके, और सामने सिर्फ इतना हाइट है, वो जरूरी है, ठीक है। तो हमेशा पीछे की तरफ करो। पीछे की तरफ क्यों करना चाहिए, चलो मैं समझाता हूं। ये कोई टेक्निकल बात नहीं है, एस्थेटिक, या अभी समझो ये हमारा सैंड फ्लैट है, फ्लैट, मैंने इधर फ्लैट कर दिया, ठीक है, और यहां पे एक स्टोन रखते हैं, ये स्टोन रखा और फ्लैट, ये फ्लैट पोजीशन पे है, ठीक है, मतलब एक ही लेवल पे। अभी हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा जैसे मैंने समझाया स्लांटिंग पोजीशन करेंगे, ऊपर या पीछे की तरफ थोड़ा हाइट करेंगे और आगे की तरफ थोड़ा डाउन करेंगे, और ये रहा इसका नया पोजीशन, ओके। सो आइडियली ये फ्लैट, ये जो मैं आपको समझा रहा हूं, फिर से ये फ्लैट हुआ और ये जो मैं आपको समझा रहा हूं थोड़ा फ्रंट के लिए तरफ, थोड़ा फ्रंट के तरफ स्लांटेड। इसका एस्थेटिक ब्यूटी ज्यादा है, इसका लुक एंड फील आपके तरफ या फ्रंट के तरफ जो लुक आता है वो ज्यादा सुंदर आता है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि फ्रंट थोड़ा लोअर होना चाहिए, बैक हाइट होना चाहिए। अगर इसको हम थोड़ा और करें, जैसे कि ये देखो, और भी सुंदर लगने लगता है, ठीक है। और अगर हम इसको फ्लैट रखें तो उसका लुक चला गया। ये पहला नुस्खा है। अगर आप सीरियस एक्वास्केपर हो और कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने का शौक है आपको, तो बहुत जल्दी हमारे तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रपोजल या आइडिया हम लोग बताने वाले हैं, जहां पे हम सीरियस हॉबीस्ट या एक्वास्केपर्स को जो कॉम्पिटिशन्स में भाग लेना चाहते हैं उनको सपोर्ट करने वाले हैं। एक आइडिया चल रहा है, बहुत जल्दी आएगा। बने रहो, जुड़े रहो एंड मजा देखते रहो एंड वीडियो आखिरी तक देखो, ओके, डोंट मिस इट। नेक्स्ट स्टेप है स्टोन को सेलेक्ट करना। एक स्टोन में क्या है जो हम उसको अप्रिशिएट करें, या ऐसा क्या है जिसको हम यूज कर सकें। सिंपल है, पहले स्टोन को क्लियरली चारों साइड से देखो। यहां पे ऑब्जर्वेशन बहुत काम आता है। जब हर साइड हम लोग क्लियरली देखते हैं तो स्टोन का कैरेक्टर समझ में आता है और इसका प्लेसमेंट, यूसेज, वो सब समझ में आता है। चलो ये वाला स्टोन अगर हमने ऐसे रख दिया, क्या दिख रहा है इसमें, कुछ खास नहीं, नॉट वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर ये स्टोन, इसका ये क्रेविसेस, क्रैक्स, वो सब यूज करते हुए अगर हमने ऐसा रखा, ठीक है, टैंक में अगर हमने ऐसा रखा, ओके, तो अब जाके ये स्टोन में थोड़ा कैरेक्टर आ रहा है, ये नेचुरल दिख रहा है। ऐसे यूजुअली दिखता है, हमें कुदरती दिखता है कि बड़ा सा रॉक है या माउंटेन है, यहाँ पे क्रैक है, क्रेविस है, माउंटेन टूटा हुआ है, बहुत सालों का कुछ हुआ है, यहाँ पे बुशी अच्छा सा प्लांट आ सकता है, यहाँ पे कुछ टॉल प्लांट आ सकता है, ठीक है, ये शेड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, एंड ये नेचुरल लगने लगता है। अगेन अगर हमने ये रखा, ठीक है, नॉट बैड, हर एक स्टोन में कुछ ना कुछ ब्यूटी रहता है, बट वो स्टोन का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट हमें फ्रंट में दिखना चाहिए,
तब जाके इसका एक्चुअल, जैसे अभी ऐसा रखा तो ये सुंदर लगने लगता है, ये फ्रंट दिखने लगता है, ये थोड़ा हिडन है, मिस्टीरियस लगने लगता है। ओके, सिमिलरली अगर हमने पोजीशन ऐसे भी चेंज किया तो ये मिस्टीरियस लगने लगेगा। ये एलिमेंट्स को हमें यूज करना है, ये शेडेड एरिया, शैडोज को यूज करना है। ये हार्डस्केप का सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जर्विंग द स्टोन। स्टोन का ब्यूटी को ऑब्जर्व करना, देखना। ओके, केयरफुली ऑब्जर्व करना, देखना, समझना कि कौन सा एलिमेंट ये स्टोन का सबसे सुंदर उठ के दिखेगा। दैट इज द की। स्टोन सिलेक्शन में अगला पार्ट क्या है? अगर हमारे पास ऐसा एक स्टोन है जो फुल्ली ब्लैक है, उसमें कोई लाइंस ना हो, कुछ भी ना हो, तो ठीक है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा स्टोन है जिस पे लाइंस हो, ये देखो, देन ये कोशिश करो कि लाइंस एक ही डायरेक्शन में हो। मतलब ये लाइंस ये डायरेक्शन में, ये लाइंस ये डायरेक्शन में, ये गलत है। एंड ये लाइंस अगेन डायरेक्शन गलत है। नो, इसको थोड़ा ऐसा एडजस्ट करेंगे, ये लाइंस ऐसे जा रहा है, ये लाइंस भी ऐसे ही जा रहे हैं, ये लाइंस भी ऐसे ही जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कुदरती ज्यादातर अगर आप देखो तो ये एक यूनिफॉर्मिटी होता है, बड़े पत्थरों में यूनिफॉर्मिटी आता है। हाँ, लेकिन अगर आपके एक्वास्केप में एक पत्थर दूर है, एक्चुअली अगर छोटा होता तो बेटर होता, एक पत्थर दूर है, तो ये हो सकता है कि ये मेन पत्थर से गिर के बाहर आया है, तो थोड़ा लाइंस थोड़ा ऑफ है, एग्जैक्ट लाइन में नहीं। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो ये अगेन प्लेसमेंट में काम आता है। देन अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि ऐसे रखेंगे, ये अलग वैरायटी का स्टोन है, ये अलग वैरायटी का स्टोन है। तो सी, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप रख लो, नो इश्यू। बट एक एक्वास्केप में ये इज नॉट राइट। अगर आप कुदरती कोई जगह देखो तो एक यूनिफॉर्मिटी होता है एंड सिमिलर टाइप के स्टोन्स ही होते हैं वो जगह में। ये अगेन कुदरती बात है, इट्स नॉट नथिंग टू डू विथ एनी टेक्निकल एस्पेक्ट, इट्स समथिंग दैट यू ऑब्जर्व, कुदरती ऑब्जर्व करके समझ के ये बात, मतलब पॉइंट निकला है कि सिमिलर स्टोन्स होने से एक एक्वास्केप में वो ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लगता है, जैसे कि अभी ये। नाउ एक ब्यूटी, एक एस्थेटिक ब्यूटी आ गया। हार्डस्केपिंग के लिए छोटे छोटे टूल्स बहुत काम आते हैं। पेंट ब्रश नया सा, ये 50 mm ब्रॉड है, ये 5 mm ब्रॉड है। ये मैंने जापान में एक एक्वास्केपिंग शॉप में मिला था तो वो ले लिया था। बट आप एक सिंपल एक्रेलिक का पीस या प्लास्टिक का पीस ऐसा भी यूज कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई बेकिंग वगैरह करता है तो डो कटर करके आता है प्लास्टिक का, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, बहुत सस्ता भी है, 15-20 रुपए में मिल जाता है। एंड आप वो यूज कर सकते हो, सिलिकॉन का मिलता है, प्लास्टिक का मिलता है, वो भी बहुत काम आता है ऐसा सैंड को मूव करने में। ब्रश जो है ना, आपने काफी सारे एक्वास्केप्स में मेरे को यूज करते हुए देखा है, स्टोन को क्लीन करते हुए, स्टोन के बीच में क्लीन करते हुए, वो सब के लिए ब्रश का बहुत काम आ जाता है, ये बहुत यूजफुल है। अभी एक और प्लेसमेंट पॉइंट ये है कि समझो आपने वुड लगाना है और ये वुड ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो स्टोन ऐसे चूज करो जिसमें ये वुड का शेप ले, ये वुड का शेप देखो, और अगर आप स्टोन भी ऐसे ही शेप का लेते हो तो ये वुड ब्यूटीफुल दिखने लगता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ये स्टोन बदलेंगे, समझो ये स्टोन यूज किया हमने और वुड को ऐसे रखा, या ऐसे रखा, ये ठीक से फिट नहीं हो रहा है, ये ठीक से बैठ नहीं रहा है।
बिकॉज ये बहुत ही एक स्क्वायर शेप का है, ठीक है, बैठ नहीं रहा है, इट्स नॉट कंफर्टेबल। बट अगर हम ये वाला स्टोन यूज करते हैं तो ये वुड ऐसा स्टोन के ऊपर वही शेप में होने की वजह से वो आराम से फिट होता है, बैठ जाता है। नाउ ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज कुदरती क्या होता है, एक स्टोन होता है, फिर एक रूट या ऐसा कुछ स्टोन के ऊपर उग के आता है, या पेड़ गिरता है और वो कटता है डाली, एंड धीरे धीरे वो शेप में बैठने लगता है। ये अगेन ये सब कुदरती बातें हैं और ये ऑब्जर्वेशन से आता है। तो ये प्लेसमेंट अगेन स्टोन एंड वुड प्लेस करते टाइम ये बहुत जरूरी है। नाउ इसमें वुड में भी सिमिलर टाइप का वुड यूज करो, ठीक है, सिमिलर टाइप का वुड यूज करो। ये देखो ये पूरा राउंड है, लेकिन ये दोनों फ्लैटिश है, थोड़ा इसमें ग्रेन्स अलग है, इसमें अलग है। फॉर एग्जाम्पल ये भी अलग है। अगर इसको मैं लेके यहां पे फिट करूं, ठीक है, तो ये मैच नहीं हो रहा है, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये वुड ठीक है, ये भी वुड फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत सिमिलैरिटीज है, तो हम लोग ऐसा यूज कर सकते हैं। इसको यूज हो सकता है, उसका यूसेज हो सकता है, अच्छा भी दिख सकता है। बट ये कंप्लीटली डिफरेंट हो गया, देखो ये गंदा लगने लगेगा। तो अगेन सिमिलैरिटी होना हार्डस्केप में बहुत जरूरी है, सेम टाइप का होना बहुत जरूरी है। यहां पे मैं क्या दर्शा रहा हूं आपको, टैंक का जो हाइट क्या है और आपका स्टोन का हाइट क्या होना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। अगर ये स्टोन बाहर आ रहा है तो उसका एक रीजन होना चाहिए, और अगर अंदर है तो कितना अंदर होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट एक 2-3 इंच अंदर होगा तो बेटर है, फुल पानी कवर होगा तो अच्छा है। अगेन मैंने जैसे बोला ये फ्लैट है, अगर इसको हम फ्रंट करते तो अच्छा नहीं दिखता। ये थोड़ा ये क्रेविस है, यहां पे कुछ प्लांट आ सकता है, कुछ अच्छा दिख सकता है, ओके। एंड व्हेनेवर यू यूजिंग बिग स्टोन्स, आपने देखा ही है, संदीप पूरा बारी उठा के लेके आ रहे थे। आराम से करो, 2-3 लोग करो। संदीप बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, रोज अंडा खाते हैं तो बहुत स्ट्रांग है, बट आप थोड़ा संभल के ऐसे काम करो। ये जो है अगेन हिलना नहीं चाहिए, स्ट्रांग बैठना चाहिए। समझो यहां पे तो वुड है, आप टैंक में ग्लास है, तो नीचे कोई कॉटन या स्पॉन्ज या थर्मोकोल ऐसा कुछ देके फिर इसको बिठाओ, तब जाके ये करेक्ट बैठेगा, ओके। अभी यही स्टोन का दूसरा एंगल, ठीक है, जहां पे ये माउंटेन और माउंटेन नीचे आ रहा है। नो, इस माउंटेन का कोई मतलब नहीं है अगर हम एक और स्टोन यहां पे ना रखें। ये छोटा स्टोन की वजह से ये बड़ा माउंटेन दिख रहा है, ये बड़ा माउंटेन की वजह से ये छोटा स्टोन दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं ये स्टोन यहां पे रखूं और कैमरा को थोड़ा पोजीशन करूं तो ये दोनों सेम साइज दिखेगा। ये बहुत इजी ट्रिक है। कितना लोग आपने वो लोगों का फोटो देखा है ना, ताजमहल या पिरामिड्स, उसके ऊपर हाथ रख के, ओके, पिरामिड सेम साइज या छोटा दिखने लगता है। ये सब ट्रिक है, कैमरा ट्रिक है, कैमरा में वैसा दिखता है, बट ये पोजीशन में ये छोटा स्टोन होने की वजह से और वो भी थोड़ा सामने होने की वजह से ये बड़ा लगने लगता है स्टोन। ये बड़ा स्टोन को हाईलाइट करने का ट्रिक, छोटा स्टोन को हाईलाइट करने का ट्रिक, इसको यहां पे भी रख सकते हो, फिर भी आपको वो डिफरेंशिएशन लगेगा, स्टोन हाइट डिफरेंस। ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पोजीशंस को समझना और करेक्ट स्टोन्स, करेक्ट साइजेस यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये स्टोन एक 4 फीट टैंक में काम आएगा, जैसे ये पूरा 2 फीट है मेरा सैंड बॉक्स। अगर एक और स्टोन यहां पे होता तो ये बड़ा टैंक के लिए सूट हो जाता है। अगेन मैंने जैसे बोला हाइट एडजस्ट करना,
पीछे बुशी प्लांट्स, यहां पे थोड़ा प्लांट्स। ये केव बहुत सुंदर है, यहां पे हमने एक स्टोन यूज किया है, बट ये केव बहुत सुंदर है, उसको ऐसे छोड़ सकते हैं। यहां पे थोड़ा अनुबियस ब्यूसिफिलांद्रा डाला, यहां पे थोड़ा अनुबियस, इसको केव ऐसे छोड़ दिया। वो नेचुरल फिश का केव बन सकता है, फिश को जाके रेस्ट करने के लिए, छुपने के लिए बहुत सुंदर जगह बन सकता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अगेन स्टोन डिफरेंशिएशन, बड़ा छोटे को हाईलाइट करेगा, छोटा बड़ा को बड़ा बनाएगा। ये वाला वुड जो है, पता नहीं कहीं पे आई थिंक मार्केट वार्केट गया था तो मिल गया था। इसमें 2-3 कैरेक्टर बहुत अच्छा है। यहां पे ये क्रेविस बहुत सुंदर है, ठीक है, ऐसा रखा तो उसका एक अलग लुक है। थोड़ा यहां पे प्लांट्स वगैरह ग्रो होने जैसा, फॉरेस्ट जंगल में वुड ऐसा गिरा है, प्लस इसका ये भी एक लुक है, ये जो अंदर का। तो ये अगेन मैं जैसे समझा रहा था ना, होता है कभी कभी हम लोग कोई एक पीस वुड अच्छा लगने लगता है और पता रहता है हमको कि हाँ कहीं पे यूज हो जाएगा, कोई ना कोई टैंक में हम लोग डालेंगे जरूर, तो वो उठा के लेके आ जाते हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था कि वुड और स्टोन कैसे मैच होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर हम इसको ऐसा रखेंगे तो ये जस्टिफाई होएगा, ये वुड कहीं से गिरा है, स्टोन पे आके गिरा है और वो शेप में बैठा है, या ये रूट ऐसे स्टोन के बाजू में से ग्रो हुआ है और स्टोन का शेप को लेके ग्रो हुआ है। ये यूज कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ये कुछ अलग अलग रॉक्स है, मैं बताता हूं। ये रेड लाइन वुड, ये वाला सेरियू या बैंजो, ओके, एडीए वाले इसको बैंजो बोलते हैं, स्पेशली एडीए इंडिया। एडीए में सेरियू करके आता था, बट वो अभी आता नहीं है। कुछ कुछ जगहों पे ऐसा होता है और इसको सेरियू बोलते हैं, थोड़ा ऐसा होता है और उसको फॉर्मिकरी भी बोलते हैं। ये अपना रेगुलर ड्रैगन स्टोन या एडीए में ओको स्टोन बोलते हैं। ये ब्लैक वॉल्केनिक है एंड एडीए में भी एक वैरायटी आता है इसमें। ये वाला एक सिल्वर लाइन रॉक करके आता है, इंटरेस्टिंग, थोड़ा वो व्हाइट लाइंस आता है। ये मेपल लीफ करके आता है, ये वुड फॉसिल करके आता है। नाउ ये याद रखना बहुत जरूरी है कि स्टोन जो है जब हम यूज करते हैं तो ये हमने दुकान में लिया है, ठीक है। ये थोड़ा क्लीन हो गया, उसमें पहले डस्ट था तो कलर अलग था, ये डस्ट निकाला तो कलर अलग है। और अगर हमने हल्का सा इसको पानी स्प्रे किया तो कलर चेंज हो गया। ये हमेशा याद रखो कि आप इसको पानी के अंदर रखने वाले हो। तो अभी अगर स्टोन पूरा ब्लैक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर स्टोन कलर वाला है, ये देखो अलग अलग शेड है, तो थोड़ा पानी डाल के टेस्ट करो दुकान में लेते टाइम, तो पता तो चले कि ये स्टोन पानी के अंदर कैसे दिखने वाला है। बिकॉज आप आखिरकार एक्वेरियम में ही डालोगे ना, तो अगर आपने वहां पे लेके आए दुकान में कि हाँ ब्राउनिश है, देखो ऐसा है, और ये लेके आ गए और पता चला कि ऐसा कलरफुल दिखने वाला है, तो आपका स्केप का गड़बड़ होने वाला है। नाउ ऐसे वाले जो ग्रे या सिल्वर स्टोन्स में भी वही प्रॉब्लम है। अभी यहां पे लाइट शेड है, बहुत ही लाइट शेड है, लेकिन देखो पानी डालते ही डार्क हो गया, कलर चेंज हो गया, तो ये ऐसा दिखने वाला है। और ये भी जरूरी बात है कि कुछ दिन बाद बिकॉज ऑफ एल्गे फॉर्मेशन या जो भी है, थोड़ा उसका कलर फेड भी हो सकता है, ग्रीनिश भी हो सकता है। जैसे ये वाला स्टोन हमने ये वाला एक्वास्केप में यूज किया है, देखो कैसे ग्रीनिश हो गया है, बिकॉज वो थोड़ा एल्गे है, बट वो नेचुरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका एक्चुअल कलर ये है, ये सिल्वर ग्रे, बट टैंक में ऐसा दिखता है। आपने सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझे, स्टोन को कैसे चूज करने का, क्या करने का, कहां प्लेस करने का, कैसे प्लेस करने का, अगर वुड और स्टोन को रखना है तो क्या आइडिया है। ऑल ऑफ दिस
अभी टाइम है गोल्डन रेशियो समझने का। ये सब क्या है और हमें स्टोन्स कैसे प्लेस करने का, कैसे अच्छा दिखेगा, ये सब अभी आगे देखोगे, देखते रहो। आप इसका दूसरा पार्ट गोल्डन रेशियो एंड फोकल पॉइंट पे एक्वास्केप को हम कैसे सेट कर सकते हैं, ये आप कल देख सकोगे। कल शाम को 7 बजे ये वीडियो प्रीमियर होगा, मिस मत करना, देखना जरूर।